देखिए, आइए आज हम देखते हैं लाभ एवं हानि के सवाल। सवाल में कह क्या रहा है, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितने रुपए में, 50 में ही ये रुपए है, कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। कुछ नहीं करना है, क्या 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कहने का मतलब 100% में इसको मिला था। 4,500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, अर्थात 90% पर इसने बेच दिया, तो 90% किसके बराबर है, 4,500। पूछ क्या रहा है, कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 11 0 0 11 0 0 11 पचे 55, 5500 रुपये में बेचने पर इसे 10% का लाभ होगा। अगर यदि इसी में पूछा गया होता कि लागत मूल्य क्या है, तो 100% बराबर आप निकाल लेते, कितना हो जाता, 5000। कितना हो जाता, 5000। ये लागत मूल्य, ये 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लाभ एवं हानि का। कह क्या रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपये है जब इसे 850 रुपये में बेचा जाता है। सवाल को थोड़ा इधर उधर लिख दिया है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपये है जब इसे 15% लाभ, 15% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपये है जब इसे 15% हानि पर बेचा जाता है। तब जब इसे 15% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 850 रुपये है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% हानि पर जब बेचा जाता है, अर्थात 85% पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य 850 रुपये होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 85 से 85 कैंसिल, बचा 10 बराबर 1200। ठीक, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। का क्या रहा है, 15% हानि पर 850 रुपये में बेचा जाता है। 15% हानि हुई तो बेचे कितने में, 85% में। 85 बराबर 8500, 120 बराबर 1200। 20% का लाभ, लागत मूल्य 100 होती है तो 20 जोड़ दीजिए, 120। देखिए क्या रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1020 रुपये है जब इसे 20% पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 120% पे जब बेचा जाता है 20% लाभ पर, तो इसका क्रय मूल्य 1020 हो जाता है। इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कितना इसकी लागत है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 17 0 0 17 पचे 85। ये रहा इसका आंसर। कितना होगा, 850 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य। 100% लागत 850 रुपये। 20% के लाभ पर जब बेचा गया था, कितने में बेचा गया था, 1020 रुपये में। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कह क्या रहा है। एक वस्तु को 340 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है, हमको तो समझ में आ रहा है। क्या ये 5% से जो दिखा रहा है, इन दोनों का अंतर है। ये रुपए में है, ये परसेंट में है। तो 5% बराबर
350 माइनस 340, 5% बराबर 10। ठीक, तो 100% पूछ रहा, 100% की वैल्यू। 5 दूनी 10, 100 दूनी 200। इसका कितना आंसर है? 200 रुपया। कितना आंसर आया? 200 रुपये। एक वस्तु को 340 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने को, यानी 340 की थी, 350 में बेचा, कितने रुपये का फायदा है? 10 रुपये। 10 रुपया है तो बेचने पर प्रतिशत में कितना फायदा हुआ? 5। तो 5% बराबर 10 रुपये। पूछ क्या रहा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% वैल्यू उसकी पूछ रहा है, तो 100% बराबर 5% बराबर 10 रुपये, तो 100% बराबर, इसको आप काट दीजिए। 5 दूनी 10, 100 दूनी 200, ये 200 हुआ। देखिए इस एग्जाम्पल में कह क्या रहा है? एक किसान अपनी फसल को 15% हानि पर 425 रुपये में बेचता है, तो उस फसल की लागत क्या होगी? 15% हानि पर 425 रुपये। 100% में 15% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 85। 85% बराबर 425। क्यों? क्योंकि 15% हानि पर उसने 425 रुपये में बेचा है। 100% में खरीदा था, 15% हानि पर उसने बेचा 425 रुपये में, तब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 5 8 40, 5 पचे 25, 17 पचे 85। पहले हमने 5 से काटा, 5 8 40, 5 पचे 25, 17 पचे 85। फिर अब हम काट रहे हैं 17 से, 17 पचे 85। इसकी होल वैल्यू कितनी आ गई? 500। कितनी आ गई? 500। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट आप तुरंत बस 30 सेकंड में करेंगे इस तरह की सवाल। देखिए कह क्या रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या होगा? सवाल को पढ़कर कुछ सीम हो रहा है आपको कि नहीं? हमें तो लग रहा है कि यह दोनों का अंतर लिखा हुआ है 10 रुपये। देखिए कैसे? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 90 रुपये में बेचता है। ठीक, यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता, 90% पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 10% अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। 10 रुपये अधिक में बेचा होता, तो ये रहा 110 बराबर 10 रुपये, उसे 10% का लाभ होता। तो ये रहा कितना? दोनों के बीच का अंतर 20 बराबर 10, तो 100%। 10 दूनी 20, 50। कितना? 50 रुपये। देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि कर बेचता है, अर्थात 100 रुपये की वस्तु थी तो 90 रुपये में बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यदि 10 रुपये और अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो 90 10% हानि पर बेचा, उसके बाद 10% लाभ पर बेचा, 110। दोनों का डिफरेंस निकालिए, बराबर 10, क्योंकि 10 अधिक मिल रहा है। 20% बराबर 10, 100% बराबर 50।